साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 10 का आयोगों के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रकृति। जैसा कि आपको पता है यूनिट 10 में सभी प्रमुख आयोगों के बारे में आपको बताया गया, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, सूचना आयोग, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे सभी आयोगों के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और जो पहले सबसे पहले कौन अध्यक्ष थे, वर्तमान अध्यक्ष, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद में हम एक एक आयोग को कवर करते हुए चलेंगे, एक एक आयोग के प्रमुख प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। देखिए आयोगों के बारे में इससे पहले हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अब आपके पास में समय है इतना कि आप उसका जो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सभी प्रमुख आयोगों के वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन थे। अगर कोई महिला अध्यक्ष बनी है तो महिला अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ऐसी पूरी जानकारी आपसे पूछी जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। आपको क्या करना है, आपको पता ही है, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है। 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल देने हैं। जो भी आपका आंसर सही निकल रहा है उसके सामने 1 नंबर, गलत वाले के सामने 0 नंबर, और जो भी नया फैक्ट आपको मिल रहा है उसको उसी प्रश्न के सामने नोट डाउन करते जाना है। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस तरह का आयोग है, कौन सा स्वरूप है इसका, पहले अध्यक्ष कौन थे, आखिरी अध्यक्ष कौन है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ऑप्शन ए है पी नरहरि, ऑप्शन बी है रोज बारकर, ऑप्शन सी है प्रदीप कुमार जोशी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि प्रदीप कुमार जोशी जो हैं वो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। कितना भी डीपली इस प्रश्न से कितना भी डीपली प्रश्न बना करके पूछेगा उसका भी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए पूरी जानकारी। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सर संवैधानिक निकाय का अर्थ क्या होता है, तो जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो वो संवैधानिक निकाय कहलाता है। जैसे कि आपका ये यूपीएससी, इसका वर्णन संविधान में स्पेशली किया गया है। आर्टिकल 315 में संविधान में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, यानी यूपीएससी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 312 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि संविधान में वर्णन किया गया, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो सर रोज बारकर जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष कौन है, तो एच के कृपलानी जो है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीएससी से पूछा गया है और लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि इतनी डीपली जानकारी नहीं थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था। इतना डीप प्रश्न पूछ लिया था, तो वहां से हम उन प्रश्नों को भी कवर करके आपके लिए लेकर के आए हैं कि एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष आर.एम. बाथव थी, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं, जिन्होंने किनका स्थान लिया है, तो अरविंद सक्सेना का स्थान लिया। इससे पहले अरविंद सक्सेना यूपीएससी के जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको इस एक प्रश्न से मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी है रेखा शर्मा, ऑप्शन सी है जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर डी है रोशन रस्तोगी। तो चलिए आंसर देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। आइए आंसर देखते हैं। तो ये आंसर है, यानी कि जयंती पटनायक जो है वो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। यह एक सांविधिक निकाय है, इसको भी आपको याद रखना है, यह एक तरह का सांविधिक निकाय है। इनकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसकी वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, जिन्होंने 7 अगस्त 2018 से कार्यभार संभाला है। इन्होंने ललिता कुमार मंगलम का स्थान लिया है। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में जो है महिला आयोग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इससे पहले ललिता कुमार मंगलम जो है वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और अब वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जो है वो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको नोट डाउन कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी है भास्कर चौबे, ऑप्शन सी ओपी रावत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भारतीय निर्वाचन के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सुनील अरोड़ा जो हैं वो वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं। देखिए
भारतीय निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, यानी कि संविधान में इसका प्रॉपरली वर्णन है। देखिए, संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय, तीन प्रकार के निकाय होते हैं। इससे ऊपर जो महिला आयोग था वो सांविधिक निकाय था। सांविधिक निकाय का मतलब ये होता है कि कोई नया कानून बना करके उस निकाय को बनाया गया हो, यानी कि पहले से वो जो है आपके संविधान में वर्णन नहीं था, उसका कोई भी वर्णन नहीं था, लेकिन कानून बना करके उस आयोग को बनाया गया हो तो वो आपका सांविधिक निकाय हो जाता है। विधिक दिया हुआ है ना लास्ट में, विधि का मतलब क्या होता है, कानून बनाना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब जो संवैधानिक होता है, जिनका वर्णन प्रॉपरली आपके उसमें संविधान में किया गया है, वो होता है संवैधानिक। और जिनका कभी भी वर्णन आपके संविधान में नहीं किया गया है और बाद में भी उनका वर्णन नहीं किया गया है, वो क्या कहलाते हैं, तो वे असंवैधानिक निकाय कहलाते हैं, जैसा कि आपका नीति आयोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जैसा कि आपको पता ही है। निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वी.एस. रमा देवी जो हैं वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी निर्वाचन आयोग की, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सुनील अरोड़ा जो हैं वो वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि क्रम में 23वें क्रम के निर्वाचन आयुक्त हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया, आपसे पूछा जा सकता है, तो ओ.पी. रावत का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है, यानी कि ओ.पी. रावत जो है वो 22वें आपके निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। उनका स्थान सुनील अरोड़ा ने लिया और 23वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको जो भी इसमें से नई चीजें मिल रही हैं उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हमने यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर ली, तो मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है भास्कर चौबे, ऑप्शन बी है ओ.पी. कोहली, ऑप्शन सी है एन.बी. लोहानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बसंत प्रताप सिंह। तो बताइए कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, प्रथम कौन थे, वर्तमान कौन है, सारी जानकारी। देखिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर सी, यानी कि एन.बी. लोहानी जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री एन.बी. लोहानी थे। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, संविधान में इसका प्रॉपरली वर्णन किया गया है। ठीक है, इस आयोग में अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, तो याद रखिएगा कोई भी महिला अध्यक्ष जो है वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में अभी तक नहीं बनी है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो बसंत प्रताप सिंह जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें, अगर चीज़ें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है राजेश लाल मेहरा, ऑप्शन बी है डी.बी. रेगे, ऑप्शन सी है भास्कर चौबे, ऑप्शन नंबर डी है एन.के. जैन। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ए, यानी कि एक मिनट, सही आंसर इसका ए है, यानी कि राजेश लाल मेहरा जो हैं वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब देखिए ये वर्तमान में प्रॉपरली अध्यक्ष नहीं है, ठीक है, क्यों, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, स्टैटिक का प्रश्न बन सकता है। 1956 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है, जैसा कि आपको पता है भारतीय लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक है और राज्य लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डी.बी. रेगे जो हैं वो एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा कार्यवाहक है, यानी कि वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो राजेश लाल मेहरा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए भारत के प्रथम सीएजी कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल कौन थे। ऑप्शन है राजीव महर्षि, ऑप्शन बी है वी नरहरि राव, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि वी नरहरि राव जो हैं वो भारत के प्रथम सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल थे। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रोफेसर वी नरहरि राव थे। सीएजी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। अब जो अनुच्छेद 148 में कर ही दिया है, तो इस तरह से यह एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन हो गया है। ठीक है, चलिए इसके वर्तमान अध्यक्ष जी.सी. मुर्मू भी आ सकता है और गिरीश चंद्र मुर्मू भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों नाम याद रखिएगा, इन्हीं का नाम ज़्यादातर फेमस जो है वो जी.सी. मुर्मू के नाम से फेमस है। इनका पूरा नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो राजीव महर्षि का स्थान लिया। इससे पहले जो है राजीव महर्षि हमारे सीएजी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष के बारे में आपको पता है, अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसलिए आपसे उपाध्यक्ष वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो हम आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी बातें बताएंगे। कौन पहला उपाध्यक्ष था, कौन पहला सीईओ था, वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी अरविंद पनगरिया, ऑप्शन नंबर डी है सिंधु श्री खुल्लर। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर बी, यानी कि राजीव कुमार जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, चलिए देखिए, तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नीति आयोग का वर्णन कहीं पर भी नहीं किया गया है संविधान में। ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। 1950 में योजना आयोग बना था। ठीक है, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? 1950 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस समय उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते, हमने आपको बता दिया है। यहाँ से बात करते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगरिया जो हैं वो जब नीति आयोग बना था तब मतलब उस समय जो है उपाध्यक्ष थे कौन? अरविंद पनगरिया। ठीक है, प्रथम सीईओ कौन है? तो जब नीति आयोग बना था तो सीईओ भी बना था, तो सीईओ प्रथम सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ जो है वो है अमिताभ कांत। फुल फॉर्म होता है चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। ठीक है, तो वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत, पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया, वर्तमान उपाध्यक्ष तो आपके राजीव कुमार वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहता है, तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर अध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर नीति आयोग के बारे में दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें आपको याद हो रही है ना, याद करते हुए चलना है क्योंकि समय अब नहीं बचा है। देखिए, अप्रैल निकल गया, केवल मई आपके पास में बचा है। बाकी की जो जून है वो पूरा आपका रिवीजन में ही जाएगा। तो मई में बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए, पूरा रिवाइज कर मारिए। ठीक है, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, दूसरों को पीछे छोड़ करके आप सिलेक्शन फाइनल ले सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है अशोक लवासा, ऑप्शन बी है राजीव महर्षि, ऑप्शन सी है रंगनाथ मिश्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है HL दत्तू। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर डी, यानी कि HL दत्तू जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए, जब से कोविड लगा है इनका वैसे कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिर कोई नया जो है अध्यक्ष यहाँ पर नहीं बनाया गया। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह एक सांविधिक निकाय है। और सांविधिक निकाय क्या होता है हमने आपको पूरी बात बताई दी है। विधिक जिसके लास्ट में लगा हुआ है, यानी कि कानून बना करके नया निकाय बनाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं क्योंकि यह आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए पहले मुख्यालय की बात कर लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय स्थित है। देखिए, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का एक सांविधिक निकाय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शांता सिन्हा जो हैं वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंक कानूनगो जो हैं वो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है विजय सांपला, ऑप्शन बी है HS रामधन, ऑप्शन सी है रामशंकर कठेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि विजय सांपला जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए, कब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला? फरवरी 2021 में विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। किसके? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुख्यालय दिल्ली में है। प्रथम उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सूरज भान जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST आयोग को अलग कर दिया गया। पहले SC और ST आयोग एक साथ हुआ करता था। ठीक है, फिर 89वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया और SC आयोग को अलग कर दिया गया, ST आयोग को अलग कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में मतलब जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? तो वो सूरज भान थे। और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर शायद अभी बताया इसमें नहीं गया है। प्रथम अध्यक्ष सूरज भान थे। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष शायद इसमें अपडेटेड नहीं है अभी। हाँ, विजय सांपला हमने शुरू में ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, विजय सांपला जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यह है आपके सामने प्रश्न नंबर 10। तो केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए है वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन बी है बिमल जुल्का, ऑप्शन सी है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है दीपक संधू। तो बताइए केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं वो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए,
तो केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय से आप तुरंत समझ जा रहे होंगे, विधि के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्ला जो है वो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी। नाम याद रखिएगा, आपको दीपक दिखाई दे रहा है लेकिन ये महिला ही है। ठीक है। तो प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? दीपक संधू थी। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, जैसा हमने बता ही दिया आपको। और इन्होंने बिमल जुल्का का स्थान लिया है, तो ये भी याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? तो बिमल जुल्का इस इस पद पर कार्यरत थे। उनका स्थान अब जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने ले लिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक साथ में हमने कई आयोगों के यहाँ पर अध्यक्षों के बारे में आपको बता दिया। पहले अध्यक्ष कौन है, अंतिम अध्यक्ष मतलब वर्तमान अध्यक्ष कौन है, साथ ही साथ में क्या प्रारूप है उस आयोग का, वो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें यूनिट 8 जो है आपका, यानी MPPSC का यूनिट 8 जो है, जिसमें आपको करंट अफेयर पूछा जाता है, स्पोर्ट करंट अफेयर पूछा जाता है, MP करंट अफेयर पूछा जाता है। तो वो सारी वीडियो हम रोज सुबह 7:30 बजे 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से लेकर के आते हैं। वहाँ पर सबसे पहले हम आपको रिवीजन कराते हैं, पिछले वाले 2-3 प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में आपको डेली करंट अफेयर के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है एनिमेशन और फोटो के माध्यम से। उसके बाद में आपको MP करंट अफेयर के बारे में जानकारी दी जाती है, स्पोर्ट करंट अफेयर के बारे में जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ में स्टैटिक जीके के बारे में जानकारी दी जाती है और एक प्रश्न भी पूछा जाता है। इतनी सारी जो जानकारियाँ हैं वो आपको सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो मिलती है विथ फोटो और एनिमेशन के साथ में। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। उसको आप डेली अगर देखते रहेंगे तो आपका यूनिट 8 यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा। यूनिट 8 को लेकर के आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली एग्जाम से पहले। ठीक है। तो अभी हमने आज सुबह भी अपलोड किया, जाकर के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी मतलब कि वहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल में आपको दी जाती है। फोटो वगैरह देखिए, कोई चीज़ अगर आप फोटो से देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर फोटो एडिटिंग वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो जरूर देखिएगा और हमें भी अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।